नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं देवांशु। आज हम आपको इस वीडियो में बर्नी कंपोस्ट पटना में कैसे बनता है और ये दिखाने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा आपके जहन में ये सवाल हमेशा आता है कि बर्नी कंपोस्ट खासकर कहाँ से खरीदे, पटना जैसे शहरों में ओरिजिनल कहाँ मिलता है, क्योंकि आजकल मुनाफा का दौर है। लोग जो हैं वो मुनाफा कमाने के लिए डुप्लीकेट चीज़ें भी बेचते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह पे लेके आए हैं जहाँ पर बर्नी कंपोस्ट बनता है, पत्तों से बनता है और जानवरों के मल को मिलाकर बनता है। दरअसल हम हैं पटना ज़ू में, जहाँ पर देख सकते हैं कि ये सूखी पत्तियां हैं, इकट्ठा की हुई सूखी पत्तियों का ढेर है। पटना ज़ू में जानवरों के साथ साथ पेड़ पौधे का जंगल है और इन जंगलों में बहुत सारे सूखे सूखे पत्ते होते हैं। और बीते 2 साल से पटना ज़ू है खुद का बर्नी कंपोस्ट बना रहा है और ये जो है अब तो बेचने की भी तैयारी हो रही है। देख सकते हैं ये पेड़ पौधे के सूखे पत्ते हैं और 1 महीने तक जो भी पटना ज़ू में सूखे पत्ते होते हैं पेड़ों के नीचे गिरते हैं, वो इस तरीके से इसे यहाँ पर रख दिया जाता है। और 1 महीने तक यहाँ पर सूखे पत्ते को रखने के बाद देख सकते हैं स्क्रीन पर सूखे पत्ते नज़र आते हैं। और इतने पेड़ पौधे हैं ना ज़ू में कि खूब पत्ते होते हैं और इन सूखे पत्तों को डिकम्पोज किया जाता है और पूरा 3 महीने का प्रोसेस जो है इस काम को होने में लगता है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से बर्नी कंपोस्ट बनता है। और ये बर्नी कंपोस्ट है ना शुद्ध ऑर्गेनिक और एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाता है। देखिए वहाँ से ये जो पत्तियों का ढेर है 1 महीने वहाँ रखा जाता है और फिर 1 महीने यहाँ पे रखा जाता है। और जो मुझे जू प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 1 लेयर इसमें जो है वो पत्तियाँ हैं और 1 लेयर जानवरों का मल है और 1 महीने तक इसी तरीके से इसको छोड़ दिया जाता है बर्नी बनने के लिए। और फिलहाल ये प्रोसेस और लंबा है। देखिए स्क्रीन पर देख रहे हैं काला काला का ये पत्तियां जो हैं वो 1 महीने पुरानी है, इसी तरीके से रखी गई हैं और आप देख सकते हैं। और इसके अंदर जो 1 लेयर है नीचे वो जानवरों का मल है और धीरे धीरे जो है वो एक तरह से कह सकते हैं कि डिकम्पोजिशन जो वाला जो प्रोसेस है वो हो रहा है। और इसी तरीके से देख सकते हैं कि छोड़ दिया जाता है 1 महीने तक। उसके बाद देखिए बर्नी कंपोस्ट जो है वो एनपीके का बड़ा सोर्स माना जाता है, खासकर बड़े पौधे हों, छोटे पौधे हों और या फूल वाले पौधे हों या आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बर्नी कंपोस्ट बहुत ही सिंपल चीज़ है। आप ले आइए, पौधों में डाल दीजिए और उसमें कोई हानिकारक केमिकल नहीं होता, ये बिल्कुल ही नेचुरल होता है और कहीं ना कहीं आपके पौधे को बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और धीरे धीरे इसी तरीके से 1 महीने तक यहाँ पर रख दिया गया है। ये पत्ते हैं और इसमें मल का 1 लेयर, जानवरों के मल का 1 लेयर है। 1 महीना तक इसी तरीके से इस ग्रीन ग्रो बैग में छोड़ दिया जाता है और उसके बाद जो प्रोसेस है करीब 1.5 से 2 महीने और लगते हैं। केचुआ वाले जो ये देख सकते हैं कि अंदर अब हम चलेंगे और जहाँ पर इसे डाल दिया जाता है और फिर उस ग्रीन ग्रो बैग से लाने के बाद यहाँ पर इस साइड देखिए कि ये थोड़ा मॉइस्चर अभी वो ज़्यादा है। 1 महीने तक यहाँ रखा जाता है और इसके अंदर केचुआ है और इस तरीके से देखिए किस तरीके से जो कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। हल्का हल्का कभी कभी मिलाने की ज़रूरत जो है वो पड़ता है। तो कुल मिलाकर कहें कि बर्नी कंपोस्ट शुद्ध रूप से पटना ज़ू के अंदर तैयार किया जा रहा है। और ये देखिए और यहाँ पर करीब 1.5 से 2 महीने तक रखा जाता है और जब कुल 3 साढ़े 3 महीने हो जाते हैं ना तो पूर्ण रूप से बर्नी कंपोस्ट जो है वो तैयार हो जाता है। और ये बर्नी कंपोस्ट जो है वो पेड़ के पत्तों और जानवरों के मल से बना हुआ आता है। शुद्ध ऑर्गेनिक खाद और पौधे के लिए तो एक तरह से कह सकते हैं कि रामबाण है, पौधों के लिए बड़ा फ़ायदेमंद होता है। और अगर आप बर्नी कंपोस्ट अगर आपने सही मात्रा में डाल दिया पौधों को तो फिर तो आपको कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। पूरा प्रोसेस पटना ज़ू के अंदर तैयार होता है। बीते 2 सालों से पटना जो ज़ू है आत्मनिर्भर हो गया है बर्नी कंपोस्ट बनाने के मामले या कहें कि जैविक खाद बनाने के मामले में। पटना ज़ू जंगल है, पटना शहर के अंदर कहा जाता है कि पटना का लंग्स इसे कहा जाता है और बहुत सारे पौधे जो हैं पेड़ पौधे हैं और जब पेड़ पौधे हैं तो खाद की भी ज़रूरत पड़ती है। और ज़ू जो है वो इसी तरीके से अपने लिए खाद बना रहा है और अब
पटना के लोगों के लिए अच्छी बात यह है कि अब जू जो है तैयारी कर रहा है कि ये जो बर्नी कंपोस्ट तैयार, देखिए ये पूरा प्रोसेस 3 महीने का हुआ। उसके बाद फाइनल प्रोसेस पे आते हैं कि 3 महीने के बाद वहाँ से लाकर इसे यहाँ पर रख दिया जाता है। और देखिए प्रोसेस देखिए, ये पूरा विस्तार से हम आपको इस वीडियो में मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से फाइनली बर्नी कंपोस्ट जो है वो तैयार किया जाता है। 3 महीना 3.5 महीने रखने के बाद अब इस चाली में यहाँ पे लाया गया और अब इसे चाला जाएगा या कहें कि छाना जाएगा पूर्ण पर। और जो नीचे गिर रहा है वो है बर्नी कंपोस्ट। ये देखिए ये फाइनल है और ये सिर्फ गोबर से बना हुआ बर्नी कंपोस्ट नहीं है, ये पत्तियों और एक जानवरों के मल से बना हुआ बर्नी कंपोस्ट है, जिसमें कि स्मेल तो बिल्कुल ही नहीं है। और ये कहे ना ब्लैक सोना आप इसे कह सकते हैं, काला सोना है ये। और इस मायने में काला सोना है कि इसे आप पौधे में डालिएगा तो पौधे जो हैं आपके लहलहा जाएंगे और किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। पौधे इसके बाद कुछ और आपसे मांगेंगे नहीं। तो चलिए ये अब जो है पटना जू इसे बेचने की तैयारी कर रहा है आम लोगों के लिए भी सोवेनियर शॉप के ज़रिए पर, जहाँ पर पटना जू जो है वो इस बर्नी कंपोस्ट को, शुद्ध बर्नी कंपोस्ट को आम लोगों के लिए भी बेचेगा। फ़िलहाल ये जो है जो तैयार किया जा रहा है वो पटना जू के पेड़ पौधों के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल होता है। लेकिन पूरा वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था कि आप जानें, देखें किस तरीके से बर्नी कंपोस्ट जो है वो तैयार किया जाता है। शुद्ध प्रोसेस है, वक्त लगता है 3 से 4 महीने का, लेकिन इस तरीके से बर्नी कंपोस्ट बनता है। फ़िलहाल इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। अगर आप ये वाला बर्नी कंपोस्ट लेना चाहते हैं तो आपको पटना जू के अंदर सोवेनियर शॉप है, वहाँ पर आना होगा और ख़रीदारी करनी होगी। फ़िलहाल अभी तक के लिए इतना ही, आप देखते रहिए।